हेलो दोस्तों, आज जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के संपूर्ण जीवन के बारे में और उनकी राजनीति के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी और मां पुतलीबाई द्वारा उनका नाम मोहनदास रखा गया, जिससे उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी हुआ। महात्मा गांधी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थीं, अतः उनका पालन वैष्णव मत को मानने वाले परिवार से हुआ और उन पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव रहा। यही कारण था कि इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा और सत्य पर उनकी निष्ठा रही। महात्मा गांधी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था, जब वे स्कूल में पढ़ते थे। तभी पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखन जी से उनका विवाह हुआ और मात्र 15 वर्ष की अवस्था में गांधी जी एक पुत्र के पिता बन गए, लेकिन वह पुत्र जीवित न रह सका। इस तरह गांधी जी की कुल 4 पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हुए। विवाह के पश्चात और स्कूल का जीवन समाप्त होने पर मुंबई के एक कॉलेज में कुछ दिन पढ़ने के बाद वे लंदन चले गए और उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 3 वर्ष की शिक्षा के बाद वे बैरिस्टर बन गए। 1914 में जब वो भारत लौटे तो अगले 4 वर्ष भारतीय स्थिति का अध्ययन करने तथा उन लोगों को तैयार करने में बिताए जो सत्याग्रह के द्वारा भारत में प्रचलित सामाजिक व राजनीतिक बुराइयों को हटाने में उनका साथ दे सकें। फरवरी 1919 में अंग्रेज़ों के बनाए रोल्ट एक्ट कानून पर, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया जिसने 1919 के वसंत में समूचे भारतीय स्वतंत्रता के लिए वो जाने लगे। कई अभियानों में सत्याग्रह और अहिंसा के विरोध जारी रखे, जैसा कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल गई। ऐसे महान व्यक्ति के धनी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिड़ला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजनीतिक शिक्षकों और सलाहकारों में से एक थे। महात्मा गांधी ने अपना गुरु नेता गोखले को माना। राजनीतिक विचारधारा और नेतृत्व के प्रति दृष्टिकोण की आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन करने में अहिंसा, संवैधानिक तरीकों और रचनात्मक कार्य पर महत्व पर जोर दिया। गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बताया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने कई सिद्धांतों और रणनीतियों को प्रभावित करने का श्रेय उन्हें दिया। गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 को हुआ था, इसलिए भारत सरकार ने इस दिन को शहीद दिवस घोषित किया। इस दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री हर साल दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर एकत्रित होते हैं और भारतीय शहीदों और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसके बाद 2 मिनट का मौन रखा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने का स्रोत पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान था और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। महात्मा गांधी ने कुछ पुस्तकें लिखी, उनमें प्रमुख सत्य के प्रयोग 1927, हिंद स्वराज 1909, मेरे सपनों का भारत 1942, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1920, गीता बोध 1942। इसके अलावा और भी कुछ किताबें हैं उनकी। अहिंसा के प्रथम चरण 1910, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1920, हरिजन 1933,
सामाजिक परिवर्तन के लिए धर्म 1936, स्वराज की ओर 1937, आत्मनिर्भरता 1940, भारत के लिए संविधान 1942, अंतिम संदेश 1948। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।